दुनिया के अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने के पश्चात लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर एमएसएमई बढ़ रहा है। दुनिया के देशों का आकर्षण यहां बड़ी तेजी से हो रहा है। दुनिया के कई देश जो एमएसएमई के माध्यम से विकसित देश के रूप में उभर करके आए हैं, वो भी इधर कहना शुरू किए हैं कि अरे हिंदुस्तान के अंदर तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थिति बड़ी अच्छी होती है। उस लघु उद्यमी के बारे में विचार करना पड़ेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में उसके इसका भी सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिसके बारे में विचार करना आवश्यक है। जहां उद्यमियों का प्रश्न है, इसके बारे में और भी रॉ मटेरियल का सवाल है, उनका जो निर्माण है उसके बारे में मार्केटिंग का भी प्रश्न है, साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उसके लिए हेवी इंडस्ट्रीज है का भी प्रश्न। ये सारी चीजें हैं जो है इशू वगैरह हैं, कोई एंसिलरी भी अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से बना सकती हैं। ये सारी और ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जो रिमोट एरिया है, सुदूर एरिया है, वहां भी छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से उस क्षेत्र के हालात को देखते हुए कैसे निर्माण करना चाहिए, इसके आधार छोटे छोटे मेले लगाकर जागरूकता के आधार पर उन सारी चीजों को लोग सामने प्रस्तुत करते हुए, जो आप इंक्यूबेशन के माध्यम से करते हैं, बड़े बड़े इंक्यूबेशन करते हैं, इंटरनेशनल करते हैं, डोमेस्टिक भी करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन इसको जहां रिमोट एरिया में चाहिए ताकि वहां प्रचारित हो सके कि ये सामान तैयार हो रहा है, लिया जा सकता है। ब्रांडिंग का सवाल खड़ा हो जाता है, और ब्रांडिंग का सवाल किसी ब्रांडिंग का एक्साइज ड्यूटी हो जाती है। अब वो उसको कैसे, क्यों नहीं वो स्मॉल स्केल और आपकी ब्रांडिंग कर सकता है, उसको भी क्यों प्रचारित किया जा सकता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में इंटीग्रेटेड वे से विचार करने की आवश्यकता है। मार्केटिंग का है, रॉ मटेरियल का है, ये सारी चीजें। दूसरी बात है अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में। समय का कोई दबाव नहीं है सर, मुझे मेरे लिए है, हमारी ओर से नहीं है। अब जहां हम छोटे छोटे उद्यमियों को बढ़ा रहे हैं, उन छोटे छोटे उद्यमियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उनकी भी कैसी व्यवस्था हो, तकनीकी ज्ञान के लिए उनकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि हम अधिकाधिक लोगों को लगा सके। पिछले बार में सीआईए में चला था, तो एक चेन्नई के थे सज्जन, उन्होंने पूछा कि साहब हमारी जो सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारे पास स्किल लेवल नहीं, हमारा कैसे करें। तो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम व्यापक रूप से, अब तो हाई टेक्नोलॉजी वाले नहीं, हमारे यहां हाई टेक्नोलॉजी का टूल्स रूप के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, एक डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। काफी बड़े लोग बीटेक हैं, उससे भी ऊपर के हैं, नीचे के बड़े, और उसके नीचे के भी लोगों का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। तारीफ करूंगा, इन्होंने जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रखे। उन सेंटर्स के जरिए से दो प्रकार की चीज हो रही है। एक तो जो क्लास 10th का विद्यार्थी होगा, पास भी नहीं हुआ होगा, उसके अंदर का जो थोड़ा बहुत तकनीकी ज्ञान है, उस तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीन को सामने रखकर उसको सिखाते हैं
और वो 4 लाख की, 7 लाख की, 5 लाख की मशीन सिखाकर कहते हैं ठीक है तुम ले जाओ, तुम करो। एक व्यक्ति स्किल हो गया, 3-4 लोग उसके साथ जुड़ गए, 4 लाख में पूरा परिवार लग गया और अच्छी खासी इनकम हो सकती। उनके लिए कई चीजें हैं उसमें से, और ये गांव में अधिक हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो गांव में इस प्रकार के उद्योग के रूप में कम पढ़ा लिखा आदमी जितना भी उसके अंदर तकनीकी ज्ञान है, उस तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीन को चलाते हुए ये महसूस करता है कि हम तो स्वावलंबी हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, हमें किसी बात की चिंता नहीं। अब ये उनको सिखाना, पढ़ाना, और इसी के साथ ही साथ जिनके पास वो भी पूंजी नहीं है, ऐसे लोगों को छोटी छोटी मशीन की चीजों को सिखाकर पेज का कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, ये छोटी छोटी चलाना कैसे है, ITI किए हुए या पॉलिटेक्निक किए हुए या उससे भी निचले स्तर के ऐसे लोगों की भी ट्रेनिंग करना, ताकि छोटे उद्यमी जो काम कर रहे हैं उसमें उनको जॉब मिल जाए। बड़े बड़े उद्यमियों के लिए भी वो जरूरी है, और वहां कुछ न कुछ, चाहे स्मॉल स्केल के लोग हों चाहे बाकी के हों, ऐसे लोगों के साथ टाई अप करना, ताकि वो आए उनको देख करके जो आवश्यकता है उनको ले जाए। इसको विस्तार देने की जरूरत है। ये दोनों चीजों को ध्यान में देकर छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सामने आई हुई कठिनाइयों को दूर करने संबंधित कार्य करना, जो भी इस समय प्रोसीजरल कठिनाइयां हैं उन प्रोसीजरल कठिनाइयों का सिंप्लीफिकेशन करना और उसके साथ साथ जोड़ना। एक तो ये, और दूसरा जो अभी हमने आपको वर्णन किया है, अगर इसको व्यापक तौर पर चलाने का प्रयास किया गया तो मुझे पूरा विश्वास है विद इन 5 years आप एक मैसेज दे सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मानव शक्ति का अगर जबरदस्त तरीके से उपयोग हो रहा है तो हम कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं कर रहा। और इसलिए कहते हैं हमारे यहां की जो आबादी है ये लाइबिलिटी नहीं, ये हमारे लिए वरदान है, और ये केवल सरकार अकेले नहीं कर सकती। ये एसोचैम जैसा गरिमा में औद्योगिक संस्था, ये तो बहुत गरिमा में संगठन है, केवल हिंदुस्तान में नहीं इंटरनेशनली आपका बड़ा महत्व है। आपने इस दिशा में ध्यान दिया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है, स्तुत्य है, लेकिन और इसका विस्तार होना चाहिए। निजी क्षेत्र के आधार पर भी व्यापक ढंग से काम करने की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी, और अगर उसको हमने तैयार किया और छोटे छोटे स्तर पर भी स्किल डेवलपमेंट, जिसको हुनर कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात तो उन्होंने कहा है कि हर हाथ को हुनर, हर हाथ को हुनर, कोई ऐसा हाथ नहीं, विकलांग है उनके अंदर भी हुनर है, बहरे हैं, पैर के वो हैं, उनके अंदर भी हुनर, उनको भी क्यों नहीं आ सकता है। हमने देखा हैदराबाद में देखा था, वो एक मैन्युफैक्चरर इसके थे, सोने के सारा कर रहे, तो वहां मैंने देखा कि 400 विकलांग बिल्कुल छोटी छोटी हीरे का वो सारा कर रहे, इतना बढ़िया तरीके से कर रहे थे कि लगा कि हाँ इसी ढंग से अगर लोगों ने तय किया तो हिंदुस्तान में शक्ति की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में संसाधन की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में ऊर्जा की भी कमी नहीं है। अब तो आप एटमॉस्फेयर से ऊर्जा ले सकते। अभी मैं गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उन्होंने पावर
वायरलेस पावर का क्या था, हाँ सुना मैंने देखा वो अब यहाँ सिद्ध दवाई वहां पर उधर जा रहा है। हेल्थ संबंधी भी अब यहाँ आप हेलमेट लगा रहे हैं, आपका पूरा इंटरनेट पर बाकी सारा आ जा रहा है, क्या तुम्हें क्या हो गया? और कोई इतनी नहीं वो चला जाता है आपके डॉक्टर के पास, ये गड़बड़ है, कार्डियोलॉजी देखता है, वो देश आगे ही बढ़ता जाता है, उसको पिता रोक उसको प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी हमारी बना। तो हम और आप ऐसे स्थान पर हैं, हम और आप कर सकते हैं। एमएसएमई का अर्थ मैंने यही समझा, मैंने एमएसएमई का अर्थ यही समझा, मैंने श्रीमान कुमार जी से कहा है क्या आप अधिक से अधिक स्थान पर जाइए, इंक्यूबेशन सेंटर खोलिए। बहुत से ऐसे बेकार लोग हैं वो पढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। गांव में तो चुनाव में गया था देवरिया जैसे पिछड़े जिले में, नहीं गांव वहां पे गांव बहुत अच्छा है, तो जमीन वहां की बड़ी उपजाऊ है, और वहां जगह इंजीनियरिंग पास किए हुए लोग, अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग भटक रहे। अगर हमने इस प्रकार का सा उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की तो 4 लाख 5 लाख रुपया 7 लाख उनके लिए कोई बहुत कठिन नहीं, वो कर सकते हैं, उनको फाइनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। अब मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने इंक्यूबेशन सेंटर में फाइनेंस के लिए या उसके काम को बढ़ाने के लिए असिस्टेंस की व्यवस्था की। फाइनेंस कैसे लोगे, तो नहीं करना है तो बैंक में कैसे जाकर करना, बैंक से कर्जे कैसे निकालना, यानी जब तक पूरा निकाल न लो तब तक आपको सहयोग पूरा करते जाएंगे। अब ये सारी चीजें अगर चली, मैं चूंकि ये लिखे हुए भाषण को नहीं बोल पाया, मुझे लिखे हुए भाषण में आंकड़े और बाकी सारी चीज ज्यादा है। आंकड़ा हमारे कुमार साहब ने इतना बता दिया है कि अब बताने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अगर इस मूल भाव को समझते, एमएसएमई के मूल भाव को समझते, ये मान के चलिए कि पहले जमाने में जो कुटीर उद्योग धंधों का विकास था, गांव आत्मनिर्भर कहा जाता था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती, उसी गांव में रॉ मटेरियल भी मिल जाता था। ये सबका अच्छा कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेशन के आधार पर चीजें चलती थी। मैं बैंक के भाइयों से भी कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। मैं और भी लोगों से चाहूंगा जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं, स्मॉल स्केल और माइक्रो दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाएं और ऐसा डाटा कलेक्ट करिए। तो ऐसा युग है, एक डाटा प्लान करिए, डाटा प्लान करने में पूरी योजना बनाइए। इसे मैंने कहा इंटीग्रेटेड वे से प्लान करने की आवश्यकता है। कितना नौजवान है, कितना रिमोट एरिया है, कितना अविकसित क्षेत्र है, वहां क्या क्या हो सकता है, ये बैठकर लोग कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मत है कि ऐसे चलको करना चाहिए। मेरा विशेष आग्रह है केवल सरकारी स्तर पर आधारित नहीं रहना चाहिए। सरकारी स्तर पर है, टीम काम कर रही है कि भाई ये हम करना चाहते हैं, सरकारी स्तर पर कर रहे हैं, उस नमूनों को लेकर आप व्यापकता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के औद्योगिक संघ जो बड़े ही गरिमा युक्त हैं, एसोचएम है, आपके सीआईआई का बड़ा वो है, और भी कई एसोसिएशंस हैं। अगर इन सारी चीजों को लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हुए, कोई कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो होता रहता है, नहीं हमें ये करना है, तो उसमें परेशानी नहीं जाती है। यार घाटा हो गया, कल हो गया, वो लोगों को रुकने का कारण नहीं बनता। जब लगता है कि नहीं कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक होती उसमें लोग दिलाने को जाते, ऐसे लोग कर सकते हैं। और जैन साहब ने मुझे ये अवसर प्रदान किया हमारे विचार व्यक्त करने। आप कहेंगे कि इनको मैं कहता हूं सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी, मैंने इसको बहुत सूक्ष्म जिम्मेदारी दी गई, ऐसा मैं मान नहीं सकता। और उस जिम्मेदारी का जो थोड़े बहुत समझदारी हुई है उसी को आपके सामने रखा है। और मंत्रालय मिल जाने के बाद जो हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर परस्पर के विचार हुए हैं और उसमें से भी जो देखने की कोशिश की है उसी को मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। इस पर आप लोग, मैं इसलिए उत्साहित हुआ इतना सारा बोलने के लिए कि परसों श्री जैन साहब हमारे पैनल गए। मित्रों, आप सब लोगों ने, हमारे आयोजकों ने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सब लोग प्रणाम करता हुआ अपनी बात समाप्त करें। Thank you very much, sir, for this very, very speech and the address. फ्रेंड्स, हम एसोसिएशन की ओर से आपका आशीर्वाद रहा और रहेगा तो हम आपको यकीन से कह सकते हैं अच्छे दिन आ गए। Ladies and gentlemen, lunch is being served in the adjacent room. आप कुछ पूछना चाहेंगे?